नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हरियाणा में पुलिस के अंदर शिकायत दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की अपनी एक रैली में एक विशेष समुदाय के लोगों को लेकर के टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो है शिकायत दर्ज की गई है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब को लेकर के जो है जेएनयू की कुलपति जो प्रोफेसर है शांतिश्री, उन्होंने अब बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है इन्होंने हिजाब को लेकर के, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी देखने को मिली है। यहां पर एक बीजेपी के नेता का बहुत बड़ा कबूलनामा देखने को मिला है। बीजेपी के नेता ने अपने कबूलनामे में जो बातें कही हैं वो चौंकाने वाली है। आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा से ही एक और बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ वहां के किसान और जो हरियाणा की जनता खुल करके सड़कों पर आ गई है। यहां पर हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार के कार्यक्रम में जबरदस्त बवाल हुआ है, हाथापाई हुई है। किस तरीके से, आगे हम आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और गाजा के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से गाजा पट्टी में लगातार मुकाबला चल रहा है, इसी बीच एक और देश ने अब फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है। कौन सा ये देश है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कुरान को लेकर के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पाक को लेकर जो बयान दिया है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिजबुल्लाह को इजरायली आर्मी पर बड़ी कामयाबी मिल गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल का सबसे ज़्यादा सुरक्षा कवच माना जाने वाला हथियार डिस्ट्रॉय कर दिया है। आगे इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो है राजस्थान के अंदर अपने एक बयान में मुसलमानों को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिससे देश के अंदर लगातार बहस चालू है। लेकिन इसी बीच अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिसार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। खबर आ रही है कि हिसार थाना के जो एसएचओ हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दी गई इस शिकायत को एक्सेप्ट भी कर लिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती व भड़काऊ भाषण दिया है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिटी थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत स्वीकार कर ली है। शिकायतकर्ता प्रशांत कुमार ने बताया है कि हम लोग हिसार के एक पार्क में बैठे हुए थे, वहीं मोबाइल में कुछ देख रहे थे और तभी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। भाषण सुनने के बाद हम लोग परेशान हो गए, चौंक गए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो भी समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ करेगा तो सोचिए हमारे देश का एकता भाईचारा कहां तक बना रहेगा। और इससे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो आहत हुए हैं और इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ नफरती बयान और हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की हमने शिकायत दी है। अब उनकी शिकायत एक्सेप्ट तो कर ली गई है, अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। हिजाब को लेकर के जेएनयू यूनिवर्सिटी की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने एक बड़ा बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री ने हिजाब का अब समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ड्रेस कोड के खिलाफ हूं। हिजाब पहनना या ना पहनना इसका पूरा अधिकार सिर्फ छात्राओं को है। उनकी मर्जी हो तो वह हिजाब पहने और मर्जी और ना हो तो वो ना पहने। ये सिर्फ छात्राओं के ऊपर चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो लोग ज़बरदस्ती हिजाब को रिमूव करवाना चाहते हैं, जो लोग ज़बरदस्ती हिजाब के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको जो है ख़त्म किया जाए,
उनके कहीं ना कहीं मुंह पर जोरदार तमाचा जेएनयू की कुलपति शांतिश्री ने मारा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से जहां पर खुलेआम बेईमानी की जा रही है। आप इस खबर को देखिए। भाजपा के महासचिव जो गुजरात के हैं, उन्होंने ये माना है कि पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशियों से नाम वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था। अब आप सोचिए कि बीजेपी खुलेआम किस तरीके से दादागिरी कर रही है, किस तरीके से खुलेआम जो है जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन पर प्रेशर बनवा करके उनके नामांकन वापस करवा रही है। और इसका खुद कबूलनामा भाजपा के महासचिव ने एक मीडिया के अंदर दिया है। अब आप बताइए, अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बात करें चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, तो चुनाव आयोग मोदी जी के बयान पर भी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करके कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, जबकि एक पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने में वो कितना डर रहा है, ये आप इस खबर से समझ सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हरियाणा से, जहां पर बीजेपी के खिलाफ अब जनता सड़कों पर आ गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी यह है कि हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को टिटौली गांव में वोट मांगने पहुंचे अरविंद शर्मा से किसानों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। किसानों ने शर्मा से कहा कि 5 साल तक आप कहां थे। इस पर अरविंद शर्मा के समर्थकों ने उन्हें कांग्रेसी कह डाला और इसी के चलते यहां पर इनके इस जो है वोट मांगने वाले सभा में हाथापाई की खबरें सामने आ रही हैं। सीधे तौर पर किसानों का कहना है कि जो नेता 5 साल तक हमारे गांव का हाल पूछने नहीं आए, अब जब वोट मांगने का वक्त आया है तो वो आकर के हमसे वोट मांग रहे हैं। इसलिए जो नेता हमें 5 साल तक सुनने नहीं आए, उनको अब वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हरियाणा के अंदर बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स को इसी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, फलस्तीन के लिए अच्छी खबर है। आप इस खबर को देखिए। इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 महीने से आप जानते हैं मुकाबला जारी है। इजराइल की ओर से गाजा में जारी जवाबी कार्रवाई में अब तक 33,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों को जो है इजराइल की सेना ने ख़त्म कर दिया है। इसी बीच कैरेबियन देश जमैका ने फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जमैका की विदेश मंत्री कामनी जॉनसन स्मिथ ने कहा है कि जमैका सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनयिक बातचीत के माध्यम से इजराइल फलस्तीन में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और इसीलिए वो अब फलस्तीन को अलग राज्य जो है रिकॉग्नाइज करने की घोषणा करता है। ये अपने आप में फलस्तीन के लिए एक अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुरान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। आप इस खबर को देखिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई भी रशिया के अंदर कुरान की बेदबी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर हिजबुल्लाह को इजरायली आर्मी पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप इस खबर को देखिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल का हार्मीस ड्रोन, जो इजराइल का सुरक्षा कवच माना जाता है, सबसे मजबूत हथियार माना जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह अपने आप में हिजबुल्लाह को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी इजरायली आर्मी के ऊपर मिली है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।